जब तक एक बच्चा आपके काबू में रहता है, बच्चा आपकी बातें सुनता है, तो बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। पर आहिस्ते आहिस्ते बच्चे बड़े होने लगते हैं, आपकी बातें वो नहीं सुनते, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि आपने उस बच्चों के लिए ताउम्र लगाए, सारे खुशियां उसे लाके दिए, अपने खुशियों को भुला के वो सारे सुख सुविधाएं आपने बच्चों के लिए निछावर कर दी। उसके बाद भी बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे। ऐसे ही डिप्रेशन के लेवल में आज इंसान है। पर गलती किसका है? गलती आपका है, क्योंकि आपने ये उम्मीद लगाया कि बच्चे बड़े होकर आपकी बातें सुनेंगे। और खासकर देखा जाए तो ये आपका केवल स्वार्थ है, क्योंकि बच्चे आपकी बातें सुन रहे तभी वो अपने हैं। बच्चे थोड़े स्वतंत्र हो गए, अपने जीवन जीना चाहते हैं, तो आप कहते हो कि बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे। तो यहां स्वार्थी कौन हुआ, आपके बच्चे या आप? वास्तविकता में आपकी भूल, आपकी सोच और आपकी उम्मीदें आपको नाखुश करता है। इसलिए आज 99% से ज्यादा घर डिप्रेशन के लेवल पे है, एक्सपेक्टेशंस अधिक करके। पर स्वतंत्रता सबको प्यारा लगता है। आपको भी स्वतंत्रता चाहिए था, इसलिए आपने घर छोड़े, अपनी जिम्मेवारी लिए। पर इसके पीछे के कारण क्या है? केवल आपने जिम्मेवारी ही नहीं ली, बल्कि आपको स्वतंत्रता प्यारा था, इंडिपेंडेंसी आपको चाहिए था। इसलिए आपने घर गृहस्थी बनाए, परिवार बनाए, फैमिलीज बनाए, जीवन को अपने आधार से जी। फिर आप कौन होते हो ये कहने वाले कि बच्चों ने आपको दुखी किया या आपके माँ बाप आपको समझे नहीं? ये कारण, ये सोच सिर्फ आपका है। आपको कभी कभी लगने लगता है कि पेरेंट आपकी बातें सुने, जब नहीं सुनते हैं तो आपको लगने लगता है कि पेरेंट ने आपकी बातें नहीं सुना। बच्चे आपके काबू में रहे और बच्चे ही काबू में नहीं रहते हैं तो आपको लगने लगता है कि बच्चे भी आपकी बातें नहीं सुन रहे। पर ये सैक्रिफाइस किसके लिए था? आपने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए किए। आप चाहते थे कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, आप चाहते थे कि आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खान पान का सेवन करें। इसलिए आपने अपनी खुशियों को निछावर कर दिया, पर उसमें खुशी तो आपको ही मिल रहा था। इसलिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बशर्ते अपने स्वार्थ, सोच और अनुभव को रुएल करने के लिए, अच्छा करने के लिए, आप अपनी उम्मीदों को भरने के लिए, खुश होने के लिए सब करते हो। इसीलिए कभी भी एक्सपेक्टेशंस ना करें कि बच्चे आपका साथ देंगे या माता पिता ही शायद आपके साथ दे सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंसी सबको पसंद है। पर एक परिवार में आने के बाद इंसान इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता है। इसलिए कर्तव्य करना हमारा एक जिम्मेवारी है। समाजवाद, नैतिकता, राजनीति, राज्यशास्त्र और इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है हमें अनएक्सपेक्ट अर्थात कुछ उम्मीदें किए बगैर परवरिश करना, बच्चों का परवरिश करना, साथ देना, अपने पत्नी या पति का साथ देना, माँ बाप का साथ देना। और अगर इस सफर में वो आपको समझ नहीं रहे हैं तो उम्मीदें लगाना बेवकूफी है, क्योंकि ये हमारा जीवन जीने का शैली है। हमें ऐसे ही प्रकृति ने बनाया गया है, परिवार में रहना, साथ देना। जन्म लेते ही हम किसी के घर में बच्चे बन के पैदा होते हैं। भले ही फ्यूचर में जाके पेरेंट बनते हैं, लेकिन बच्चे तो हम पहले ही बन गए थे। किसी का बेटा या बेटी तो हम पहले बन गए थे। इसलिए उसी वक्त से हमारी स्वतंत्रता छिन गई थी, क्योंकि हम परिवार में आ गए थे। इसलिए सच्चाई ये है कि इंसान ताउम्र स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए मनस्थिति को स्वतंत्र कीजिए और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों के बारे में इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप खुद को ही भूल जाओ। कभी कभी खुद को भी वक्त दो, उम्मीद किए बगैर कि बच्चा आपका साथ देंगे। हो गया, आपने जो कर रहे हो वो कर रहे हो, करते रहो, पर खुद को वक्त दो। और ये मत सोचो कि बच्चे आपकी बातें सुनेंगे, क्योंकि वो कदाचित हो सकता है ना सुने या आगे जाके उनकी सोच बदल जाए, फिर आप क्या करोगे? इसलिए उम्मीदें मत करो और खासकर जो करना है वो करो। और 100% फैमिली को दोगे तो दुखी ही रहोगे। इसलिए कभी कभी ये बातें कड़वा है, खुद को भी वक्त दो, एंटरटेनमेंट करो, कहीं ऐसे जगह पे जाओ जहां पे आपको अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ वक्त भी बिताओ, लेकिन कायदे में रह के।
और 100% सारे खुशी किसी और को निछावर कर देना, भले ही वो पत्नी हो, पति हो, माँ बाप हो या बच्चे हो, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि खुद को स्वतंत्रता किए बगैर, खुद की सोच को स्वतंत्रता दिए बगैर, इंडिपेंडेंसी दिए बगैर इंसान जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता। पर ऐसी बातें कोई एजुकेशन करता नहीं है। इसलिए खुद की खुशी आपके अंदर छिपा है। सारे खुशी दूसरों को देना बेवकूफ़ी है। कुछ खुशी खुद के लिए भी बचा के रखिए और खुश होना सीखिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी इसी का नाम है जब आप कुछ वक्त खुद के लिए भी देते हो। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।